अस्सलामुअलैकुम बीएससी, हाउ आर यू। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन वन वे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है ए, बी एंड सी। इसमें ए का कॉलम है, बी का है, सी का है, या आपको गिवन होंगे। आपने क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द 3 वैरायटीज़ ऑफ पोटैटोज़ आर डिफरेंट। क्या ये तीनों डिफरेंट है या नहीं, ये हमने चेक करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें। सबसे पहले आपने लिखना है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो क्योंकि 3 वैरायटीज़ हैं तो हमारे पास 3 म्यू हैं। H0 में हम लिखते हैं कि 3 आर इक्वल, और H1 में लिखते हैं μ1 इज़ नॉट इक्वल, μ2 इज़ नॉट इक्वल टू μ3। ये आपकी 3 वैरायटीज़ हैं, इसलिए हमने 3 म्यू लिए हैं। उसके बाद स्टेप आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा कितना है, 0.05। अगर गिवन है तो आपने वही लिखना है, यहाँ पर गिवन नहीं था तो हमने क्या लिया, 0.05। अच्छा, नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये होती है आपकी एफ इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पहले से पता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन में आ जाएं। इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरह देख लें। ये आपको ए का कॉलम दिया हुआ है, ये बी का दिया हुआ है, ये सी का। आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है टी डॉट जे का मतलब है ए का टोटल, फिर बी का टोटल, फिर सी का टोटल। ठीक है, और अब आपने 86 प्लस 84 प्लस 67 करेंगे तो 237 आ जाएगा। इसको बोलते हैं टी डबल डॉट। ठीक है, ये क्या है, टी डॉट जे का टोटल है। अब टी डॉट जे स्क्वायर का क्या मतलब है, ये है 86 का स्क्वायर यहाँ, 84 का स्क्वायर यहाँ, 67 का स्क्वायर यहाँ, 2, और फिर क्या करना है 1 + 1 + 1। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, और इसे बोलते हैं समेशन टी डॉट जे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, आगे देखें, डबल समेशन XIJ का स्क्वायर आपने लिखना है, वो क्या होता है, इक्वल। ये आपने लिखना है जी 23 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, फिर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 61 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर्स को ऐड करना है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वो जब आप इक्वल करेंगे 4953 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया है मैंने, इन सारे कॉलम्स के स्क्वायर को टोटल किया है जो हमें डाटा दिया होता है। अच्छा, अब आ जाए CF। दिस मीन्स दैट करेक्शन फैक्टर दैट इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला है टी डबल डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड n। टी डबल डॉट क्या था, ये 237 था टी डबल डॉट। आपने इसका स्क्वायर लेना है, या आपने ले लिया 237 का स्क्वायर। n क्या है, क्योंकि आपकी रोज़ कितनी है 1 2 3 4, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 3 ज़ा 12। जितना आपको डाटा दिया हुआ है ना, ये 12 है, इसलिए आपने इसे 12 में डिवाइड किया तो ये 4680.75 आ गया। ये इसका करेक्शन फैक्टर का आंसर है। अब नीचे आ जाएं, SS टोटल। सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल। उसका फार्मूला है डबल समेशन XIJ का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। ये क्या था, ये आपने अभी यहाँ पे निकाला था 4953, नज़र आ रहा है ना। इसका क्या आंसर है, ये माइनस CF आपने अभी ये निकाला है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया। ठीक है, डबल समेशन XIJ क्या है, ये जो आपने अभी निकाला था, और करेक्शन फैक्टर इसे कहते हैं, ये आ गया है। अब उसके बाद आप निकालेंगे SS ट्रीटमेंट दैट इज़ इक्वल टू समेशन टी डॉट जे का स्क्वायर ओवर R माइनस CF। व्हाट इज़ R? R मीन रोज़ 1 2 3 4। ठीक है, ये R आ गया। और समेशन टी डॉट जे स्क्वायर क्या था, ये देखें, ये आपने ये भी कॉलम में निकाले थे और इनको ऐड किया था। जो इसका एडिशन है वो है समेशन टी डॉट जे स्क्वायर 18941। ये आपने यहाँ पुट किया, R की जगह 4 माइनस 4680.75। ये है करेक्शन फैक्टर दिस वन। ठीक है, इसे माइनस किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पहले इसको डिवाइड करेंगे फिर इसे माइनस कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल में से माइनस करना है SS ट्रीटमेंट। आपने अभी बैक साइड पे निकाला था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, उसका आंसर पुट कर दें, माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट अभी निकाला है, ये पुट कर दें, इसमें से इसे माइनस कर दें, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। अब हम इसके बाद बनाएंगे अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में सबसे आपने पहले हेडिंग्स दे देनी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, SS, MS, F रेशो। यहाँ लिखना है आपने बिटवीन ट्रीटमेंट। बिटवीन ट्रीटमेंट का मतलब है आपने जो अभी यहाँ पर पीछे SST निकाला था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, वो पुट करना है।
ये देखिए यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा SS ट्रीटमेंट 54.50, SS की जगह इसका आंसर लिखेंगे। एरर का आंसर अभी अभी आया है 217.75, ये लिख देंगे। और टोटल जो आपने पीछे निकाला हुआ था और यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है 272.25, ठीक है। बेसिकली ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी जाती हैं। ये है जी एरर की वैल्यू, ये है ट्रीटमेंट की वैल्यू और ये है टोटल की वैल्यू। तो जहाँ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है आपने उसके सामने SS के कॉलम में पुट कर देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम हम खुद से निकालते हैं। टोटल की होती है n-1। n कितना था आपका 12 में से 1 गया, ये 11 आ गया। एरर कितना है? एरर का फार्मूला n-c। व्हाट इज़ c? c का मतलब है कितनी आपके पास वैरायटीज़ हैं। आपके पास थी 3, A, B और C। तो C कितना हो गया 3, 12 में से 3 गए 9। यहाँ पर C-1 वही 3 वैरायटीज़ हैं, तो 3 - 1 बराबर है 2। अब MS कैसे बनता है? SS को आपने 2 पे डिवाइड करना है। 54.50 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड कर दें 9 पर, ये आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ F रेशो? F रेशो का मतलब है ट्रीटमेंट के MS को ऊपर रखना है और एरर के MS को नीचे रखना है। 27 को 24 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा F का आंसर आ गया है। इसे बोलते हैं 1.13। ये होता है F रेशो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएँ क्रिटिकल रीजन। ये आपने बाकी सारे चैप्टर्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है। F कैलकुलेटेड ग्रेटर देन F अल्फ़ा 2 9। व्हाट इज़ 2 9? 2 है जी बिटवीन का और 9 है एरर का, ठीक है। पहले बिटवीन का आएगा और फिर एरर का आएगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने पुट कर दिया। अल्फ़ा 0.05 था। अब 2 के कॉलम में 9 को आप देख लें, ये आ गया। अच्छा, अब ये देखें, ये आंसर F रेशो आपका छोटा है और टेबल वाला बड़ा है। अगर आपको पता है ये छोटा हो तो हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट H0 सो दैट ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, क्योंकि हमारा H0 एक्सेप्ट हो गया है, तीनों मीन्स बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, ये नोट मैंने वैसे लिख दिया है, आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ जाए टेबल वैल्यू से तो हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आ जाए टेबल वैल्यू से तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में हुआ है कि F कैलकुलेटेड वैल्यू आई है टेबल वैल्यू से छोटी, इसलिए हमने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।